हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लंदन इक्वेशंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस लंदन इक्वेशंस. So first of all, before starting with London equation, we must understand what is Misner effect. It comes under superconductivity. So superconductivity क्या है? Superconductivity says that जब भी आप किसी मेटल को below a certain temperature cool down करते हो, the resistance or resistivity of that metal becomes zero, right? For example, this temperature, let's represent it as T1. तो मैंने कोई भी particular metal, let's consider this matter as mercury. जब मैंने मर्क्यूरी को बिलो सर्टेन टेम्परेचर 4.15 केल्विन के अराउंड तक कूल डाउन किया, अब जो मर्क्यूरी है नाउ इट हैज बिकम अ सुपर कंडक्टर. सो इट मीन्स इस रीजन में आपका जो मर्क्यूरी रहेगा या कोई भी मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा. जैसे ही आप टेम्परेचर को इसके अबव लेके जाओगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. तो कोई भी मेटल या कंडक्टर जब आप उसको कूल डाउन करते हो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जाके कूल डाउन करोगे तो वो टेम्परेचर जो कंडक्टर है वो अपनी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कंप्लीटली लूज कर देता है. जब वो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कंप्लीटली लूज कर देता है तो उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स. सुपर कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है दैट सुपर कंडक्टर्स डज नॉट अलाउ द magnetic flux or magnetic field lines to cross through them. Means जब आप कोई भी सुपर कंडक्टर में से मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्रॉस करवाओगे तो वो लाइंस जो हैं वो कभी भी बल्क ऑफ सुपर कंडक्टर में क्रॉस नहीं करेंगे. सो बल्क में ऑफ सुपर कंडक्टर जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा दैट वुड बी जीरो. इसी चीज को मिजनर इफेक्ट कहते हैं. और मिजनर इफेक्ट को प्रूव करने के लिए देयर वर टू साइंटिस्ट, एच लंदन एंड एफ लंदन, जिन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया इन 1935. सो उन्होंने दे कम अप विद सर्टेन डायनेमिक इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इक्वेशंस जो मैग्नेटिक फ्लक्स के एक्सपल्शन और वी कैन से मिजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन करती हैं. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिजनर इफेक्ट का मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो लंदन इक्वेशंस के थ्रू हमें मिलता है. सो अभी हम बात करेंगे, ये इक्वेशंस को डराइव करेंगे. लेट्स से हमारे पास m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. लेट्स से n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में. लेट्स से E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी नेगेटिव इन साइंस क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. लेट्स से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो vs ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. vs क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. एंड लेट्स से आपने E अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है अराउंड दैट कंडक्टर. सो E रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. नाउ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और हम लिख सकते हैं मास इंटू डी वी एस बाई डी टी. एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है. लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब आप फोर्स को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं. फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू ई, और Q यहाँ हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन. सो माइनस E इंटू कैपिटल E. सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है. सो मैं लिख सकती हूँ मास इंटू डी वी एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस E इंटू कैपिटल E. लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे? मास को उस तरफ ले जाएंगे. सो डी वी एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E अपॉन M, राइट? ये हमारी इक्वेशन बन जाती है. लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4. अब हम क्या करेंगे? हम डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी. लेट्स से JS और J रिप्रेजेंट्स करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी एज पर डेफिनेशन क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया. तो मैं एरिया यहाँ एज्यूम कर लेती हूँ A और करंट एज्यूम कर लेती हूँ I. सो ये हो गया I अपॉन A. ठीक है. अब करंट को आप कैसे लिख सकते हो? करंट होता क्या है? करंट है अगर n नंबर ऑफ चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे केस में वो मूव कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vs इन अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो हम करंट को लिख सकते हैं माइनस n E वी एस
ए, माइनस ई इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, सो नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो अगर मैं यही वैल्यू को करंट डेंसिटी में सब्सटीट्यूट करूं, सो करंट डेंसिटी बिकम्स J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए। सो मैं इसे लिख लेती हूँ माइनस एन ई वी एस ए अपॉन ए। सो एरिया कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास बचा माइनस एन ई वी एस, जो है हमारा वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर आएगा, दैट इज वेलोसिटी। सो एन ई वी एस। तो हमने करंट डेंसिटी डेवलप कर ली है, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस एन ई वी एस। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट करंट डेंसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रही है। सो बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, सो डेरिवेटिव ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विल बी हियर। अब डी वी एस बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वी हैव मार्क्ड इट एज इक्वेशन नंबर 4। सो हम इक्वेशन 4 से ये वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो डी जे बाई डी टी बिकम्स माइनस एन ई, और इसका वैल्यू है हमारे पास माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो डेरिवेटिव ऑफ करंट डेंसिटी हमारे पास बन गया एन ई स्क्वायर कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम। हम इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, और लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन एज, सो डेरिवेटिव ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर कैपिटल ई अपॉन एम। लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। अब आप देख सकते हो इस इक्वेशन नंबर 6, इस इक्वेशन में क्लियरली देयर इज एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की कोई भी टर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज इक्वेशन 6 इज कॉल्ड एज फर्स्ट लंदन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज फर्स्ट लंदन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ कर्ल ले लेंगे। सो वी विल टेक कर्ल of equation 6 on both the sides, right? So अगर हम दोनों तरफ कर्ल लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, कर्ल ऑफ डी जे बाई डी टी, आप इसे जे या जे एस लिख सकते हो, जो भी टर्म आप डिफाइन करोगे, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एन ई स्क्वायर कैपिटल ई अपॉन एफ। सॉरी, हमने कर्ल लेना था यहाँ पे, नॉट द डेरिवेटिव। सो लेट्स रीराइट इट अगेन, कर्ल ऑफ डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम। ये कांस्टेंट टर्म्स है, सो कर्ल हमेशा वेक्टर के ऊपर ही ऑपरेट करेगा, नॉट ऑन द स्केलर क्वांटिटी। सो मैंने कर्ल लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ डेल क्रॉस ई का वैल्यू हमें मैक्सवेल इक्वेशन से मिल सकता है। सो हम इसे रीअरेंज करेंगे टर्म्स। यहाँ पे जो डेल है रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस डेरिवेटिव को, और जो d बाई डी टी है वो टाइम डेरिवेटिव। एंड वी ऑलरेडी नो स्पेस डेरिवेटिव और टाइम डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मैं अगर इनको एक्सचेंज भी कर दूंगी सो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर इक्वेशन। सो लेट मी रीराइट इट एज d बाई डी टी ऑफ डेल क्रॉस j इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू डेल क्रॉस ई। मैंने क्या किया यहाँ पे, डेरिवेटिव टाइम के साथ जो था उसको बाहर लिख लिया और स्पेस डेरिवेटिव को अंदर मेंशन कर दिया। सो लेट मी मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 7। अब हमें मैक्सवेल इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में की थी। सो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, सो यूजिंग थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस E is equals to minus curly B upon curly T, that time varying magnetic flux produces electric flux. अब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में 7th में। सो d बाई डी टी ऑफ डेल क्रॉस j इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम माइनस डी बी बाई डी टी। अब आपने यहाँ देखा होगा मैंने डेरिवेटिव जो है पार्शियल से टोटल लिख दिया है, क्योंकि B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे सिर्फ T डिपेंडेंट है, एक ही
वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव की जगह यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, क्योंकि b जो है वो सिंगल पैरामीटर डिपेंडेंट है। इसे इक्वेशन नंबर 8 मेंशन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 8। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन 8 के। सो डी बाई डी टी ऑफ del cross j is equals to derivative of n e square upon m into minus db by dt। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया है। अब इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव वाला पार्ट जो है, टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएगी इस इक्वेशन में। सो हमारे पास इक्वेशन बची del cross j is equals to n e square upon m into b with a negative sign। इसे ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे हम। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 बन जाती है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज सेकंड लंदन इक्वेशन। सेकंड लंदन इक्वेशन। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल मिजनर इफेक्ट कि मिजनर इफेक्ट कैसे लंदन ने अपनी इक्वेशंस के थ्रू कैसे मिजनर इफेक्ट को प्रूव किया, राइट। सो Misner effect says no magnetic flux exists inside the superconductor। तो let's understand कि आप जब मैग्नेटिक फ्लक्स में पेनिट्रेट करते हो, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स सुपरकंडक्टर में पेनिट्रेट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिक्रीज होता है और बल्क में जाके कैसे वो जीरो हो जाता है। सो वी विल स्टार्ट विथ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन नाउ। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है, दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ से स्टार्ट करेंगे, हम मॉडिफाइड एम्पियर लॉ नहीं लेंगे। सो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे। यहाँ पे हम एच बी को म्यू नॉट एच पुट कर देंगे। सो एच हो गया बी अपॉन म्यू नॉट। तो ये बन गया डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू जे, और वी कैन राइट इट एज डेल क्रॉस, हम म्यू नॉट को क्या करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो इसको हम रीराइट कर सकते हैं डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जे करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है और म्यू जो है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम। अब हम क्या करेंगे, लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 9 हियर। दोनों तरफ कर्ल ले लेंगे। सो टेक कर्ल ऑन बोथ द साइड्स। कर्ल आपने याद रखना है हमेशा वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करता है। सो इट बिकम्स कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कांस्टेंट है। सो कर्ल जो है वो सीधा ऑपरेट करेगा करंट डेंसिटी के ऊपर। नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड पे इसका फॉर्मूला देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 10 का जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज नथिंग बट कर्ल ऑफ बी। इसका फॉर्मूला रहता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। इट सेज ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड माइनस डेल स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, माइनस डेल स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन को, और सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, डेल डॉट बी जीरो रहता है, राइट। सो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का बनता है दैट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जीरो हो गया माइनस डेल स्क्वायर बी। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 10 में, और इक्वेशन 10 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 10 बन जाती है म्यू नॉट, हम राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, म्यू नॉट डेल क्रॉस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ऑफ बी, माइनस डेल स्क्वायर ऑफ बी। इसे तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम टर्म्स को फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। हम इसे रीअरेंज करते हैं। सो म्यू नॉट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे।
So del cross of J is equals to minus 1 upon mu naught del square of B. Let's mark it as equation number 11. अब हमारे पास इक्वेशन एक डेल क्रॉस जे की फॉर्म में इक्वेशन 11 है और एक हमारे पास सेकंड लंदन इक्वेशन हमने डिराइव की थी. लेट मी शो यू. एक हमने सेकंड लंदन इक्वेशन को डिराइव किया था जिसमें डेल क्रॉस जे का हमारे पास वैल्यू था. हियर इक्वेशन नंबर 9, दिस 9. सो हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे. सो कंपेयरिंग सेकंड लंदन इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 11. जब आप दोनों को कंपेयर करते हो तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है माइनस एन ई स्क्वायर बी अपॉन एम. ये हमें लंदन इक्वेशन सेकंड लंदन इक्वेशन से मिल रहा है. माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट डेल स्क्वायर ऑफ बी. राइट. सो ये नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बना डेल स्क्वायर ऑफ b इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन m into b. Right. So this is equation number, let's mark it as equation number 12 here. अब आपके पास हम क्या करेंगे, इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर. यहाँ पे लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ को. लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ. So it represents London penetration depth. So we can rewrite it as del square B is equals to, we can rewrite it as del square B is equals to 1 upon lambda square into B. 1 upon lambda square into B. Right? यहाँ पे lambda represent करता है London penetration depth को. नाउ दिस इज 13 इक्वेशन. क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका सोल्यूशन जो है हम लिख सकते हैं b ऑफ x इज इक्वल टू b नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस x अपॉन लैम्डा. यहाँ पे b x रिप्रेजेंट करता है किसी x डेप्थ पे सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू. b नॉट रिप्रेजेंट करता है x0 दैट इज ऑन सरफेस सुपर कंडक्टर की सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू. जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो अगर हम इसको प्लॉट करें मैग्नेटिक फ्लक्स को b को वर्सेस लैम्डा वर्सेस पेनिट्रेशन डेप्थ दैट इज x और डिस्टेंस. सो वी सी दैट एट x इज इक्वल टू 0 b का वैल्यू लेट्स इमेजिन इट टू बी b नॉट. बट जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स सुपर कंडक्टर की डेप्थ में जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डिक्रीज होता होता इवेंचुअली इट बिकम्स 0 at certain depth. और we can say it clearly shows that जो magnetic flux है it falls exponentially with depth in superconductors. और you can say B जो है और magnetic field lines और magnetic flux जो है superconductor के अंदर exist नहीं करता. जैसे ही आप material के depth में जाएंगे, let's say depth में penetrate करेंगे, so bulk में जाके जो magnetic flux होता है वो 0 हो जाता है. यही मिजनर इफेक्ट है. And this was proven by London equation, H London and F London. So that will be all for today. Thank you.